लीजिए। हाँ जी, ठीक है, सारे लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, जितने भी लोग हैं कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है, विल स्टार्ट विद कल्पना जी। कल्पना जी, हाँ जी, कैसा रहा So आपको? this experience in itself is amazing and awesome, sir. No background of any astrology, nothing. I'm a science student, but I have fallen in love. It's the way you have taught each and every aspect of the things so clearly that anybody will fall in love with this study and subject. So we are highly thankful for having you as a mentor and a guru in our life. We'll keep on learning and upgrading ourselves as long as you are there and making us possible to drive us and push us, and we'll keep on learning, sir. Thank you once again for making this so mesmerizing and amazing, sir. Thank you once again, sir. थैंक यू, थैंक यू। मैं सब लोगों को कई बार पर्सनल ऑडियो नोट भेज देता हूँ, आपने देखा होगा, बिकॉज सो दैट Yes, sir. आप जागते रहो, सो ना जाओ, है ना? Yes, sir. We are indebted, sir. We are indebted. Thank you so much, sir. Thank you थैंक so यू much, कल्पना sir. जी, थैंक यू, थैंक यू। हिमल जी बोलिए, हिमल पारेख जी। सर मेरे लिए तो ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी आई couldn't have done any time in my life. This is new for me, but I have understood whatever you have taught, and I understand your language very nicely. So for me, it's like blessing. हिमल जी, आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते थे क्लास में, एंड आई यूज्ड टू वंडर कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। देन आई रियलाइज कि शायद आपको आ रहा है, तभी नहीं पूछ रहे हो इतने क्वेश्चन। नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे रिवाइज 3-4 बार करना पड़ेगा, then it will I have a habit of doing it 3-4 times. So आएगा मेरे क्वेश्चन शायद बाद में आएंगे। चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। दर्शन जी बोलिए। Sir, like I joined with numerology and then I eventually joined even astrology. मेरा कोई प्लान नहीं था एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी, मेरे को बस न्यूमरोलॉजी सीखना था. सो आई इंक्वायर्ड एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस. Then somehow I stumbled on your profile on Instagram and then YouTube से, and then I got joined that webinars, and then I was like नहीं, आप जो पढ़ाओगे वो सही होगा, तो मैंने आपका ज्वाइन किया. And because you taught numerology so well, I eventually joined even astrology की सीख लेते, वो भी मतलब अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा. क्योंकि कई बार पता क्या होता है, कई बार ना लोग मेंटर चुनते हैं, सब्जेक्ट भी चुनते हैं। न्यूमरोलॉजी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सर. Yes, and even numerology ऐसे कि बहुत straight forward है, and it's logical, unlike astrology as such. But then the way you were teaching, I was like, astrology सीख लेते, हो जाएगा, सीख लेंगे. And astrology बहुत easy लग रहा है सर, आप सिखा रहे होते एकदम, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो ठीक है, नॉर्मल है. Thank you, thank you. It also seems like it's a normal mathematics subjects only. And thanks for helping everyone in group. I see a lot of people put queries कि भाई बताओ, तो you used to put queries because हर किसी का level अलग था, and you were helping everyone. So thanks to you as well, है ना? Thank you sir, thank you. Thank you, thank you. शशांक जी बोलिए, शशांक जी। हेलो सर। शशांक जी। सर मैं भी आपसे लास्ट ईयर हम जुड़े थे न्यूमरोलॉजी के थ्रू, जब आपने हैदराबाद वालों के लिए एक सेशन किया था, एंड देन इस साल ये, बट द वे यू टीच सर, आपका पेशेंस लेवल, यू नो, आपको क्वेश्चन पूछने में चलो एक और बार हम करा दूंगा, एक और बार कर लेते हैं, दैट पेशेंस लेवल इज रियली वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स, फॉर अस लाइक अस टू लर्न. कि मतलब एकदम स्ट्रेंज है एस्ट्रोलॉजी, एंड देन स्टिल वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, इफ नॉट लर्न एटलीस्ट अंडरस्टैंड, और फिर यहाँ से अपना दिमाग लगा के हमें आगे बढ़ना है. That is very good from your side. और मेरे को एक चीज आपकी अच्छी लगी कि आपका कॉन्फिडेंस, आपने एक सामने वाले को बोला भैया प्रॉपर्टी जो है ना, तू तेरा लॉस में गया होगा, तो दिस काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस व्हेन यू गिव ना कि तेरी प्रॉपर्टी लॉस में गई होगी, तो नो वन कैन से लाइक दिस, बट यू सेड राइट सर, है ना? एंड आप देखो बड़े बड़े कोर्सेज में भी अगर बहुत कुछ करके भी लोग ये सीधा प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि तेरी प्रॉपर्टी लॉस में कब जाएगी, एंड यू डिड दैट, है ना? तो वही सर, मतलब एक तो बेसिकली मतलब अपना दिमाग लगा के, यू नो हाउ वी पुट अप, मगर आपका जो पेशेंस लेवल है दैट यू मैनेज, यू मतलब आप में पेशेंस है मैनेजिंग 25-30 पीपल, सबके क्वेश्चंस एंड रिपीटेड क्वेश्चंस, एंड स्टिल यू मेंटेन योर कंपोजर, दैट इज रियली कमेंडेबल. थैंक यू, मेरे में इतना पेशेंस नहीं है. थैंक यू, ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स. हाँ जी, पंकज जी बोलिए, पंकज दुबे जी। पंकज जी जुड़े थे हमारे साथ न्यूमरोलॉजी के लिए,
एंड ही यूज्ड टू से कि अंकित सर कब होगा, मैं तो रेमेडी भी ट्राई किया, कब होगा वो नाड़ी वाला, बोलते थे हमेशा। हाँ जी पंकज जी, अनम्यूट करो पंकज जी, अनम्यूट करो। एंड पंकज जी इज फ्रॉम आईटी Okay, एज वेल। हाँ जी। ये सबसे पहले फेब में वेबिनार हुआ था, तो सबसे पहले आपके सेमिनार में मैं नाम बदल के आया था। तो फिर बाद में जब, और जैसे ही वेबिनार हुआ मैंने रजिस्टर कर लिया, और उसके बाद में मैंने वेबिनार में ही डिक्लेयर कर दिया मेरा नाम ये है सर, मैं गलत नाम करके आया था। और मैंने दूसरे दूसरे क्लासेस को भी सुना, पर मुझे इतना वाइब्रेशंस वगैरह मैच नहीं हुआ सर। आपको सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा, वाइब्रेशंस वगैरह मैच हो रहे थे, मतलब सुनने को अच्छा लग रहा था। और बाद में नाड़ी के लिए तो मैं खुद इंटरेस्टेड था, और एक भी क्लास ऐसा नहीं हुआ कि पूरा क्लास ब्लैंक हुआ है, तो पूरा समझ में आया, लिंक लग रही थी। और बाकी अभी तो दूसरों को भी हेल्प वगैरह तो कर रहा हूँ, तो बट क्लासेस वगैरह एकदम जबरदस्त हुए, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, और बाकी फ्यूचर में भी नेक्स्ट नेम न्यूमरोलॉजी और एडवांस कोर्स और क्रिस्टल का भी करना है सर नेक्स्ट, तो बस। क्या क्या हमारा न्यूमरोलॉजी कोर्स, एस्ट्रोलॉजी कोर्स जो है न्यूमरोलॉजी कोर्स को टक्कर दे पाया? ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ लोगों से, क्या न्यूमरोलॉजी कोर्स, एस्ट्रोलॉजी, हाँ सर, टक्कर दे पाया, हाँ। क्योंकि ना एक बार मेरे को ये था कि भाई जो न्यूमरोलॉजी वाला कोर्स है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसमें मैं चैलेंज ही कर देता हूँ किसी को भी कोई बोलता है तो। लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स उतना बनाना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जान लगती है। न्यूमरोलॉजी कोर्स कम्स नेचुरली टू मी, है ना, वो नेचुरली आता है मेरे अंदर से। सो वही क्वेश्चन था कि वो मैच टक्कर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है ना। और सर इवन इफ आई डू नॉट स्टार्ट माई ओन लाइक प्रैक्टिस और कंसल्टेशन, बट मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ तो बहुत मतलब होप्स लेके जाता था, और उसके बाद में कोई काम नहीं होता था, तो किसी को भी दोष देना वगैरह हो सकता था। पर अभी मैंने खुद ही सीख लिया है, तो मैं खुद ही अपना इवेल्युएट कर सकता हूँ, और कुछ भी आपने जो नक्षत्र बनाए और फिर बाद में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डेट कॉम्बिनेशन जो बताया, उसी हिसाब से मैं डेट एनालाइज करता हूँ, और मुझे भी लाइफ में वो एक्सपीरियंस आ रहे हैं सर। हाँ, अभी पता क्या है कि ना दोनों तरफ से प्रेडिक्शन को मिक्स कर दो। एक हम्म, तरफ तो नेम की वाइब्रेशन उठा लो, डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशन उठा लो, वो सारी फिक्स कर दो चीजें। इधर से आप इवेंट्स को पकड़ लो, ठीक है। और एक छोटी छोटी जो टिप्स देते रहते हैं, पोलोमेंट, अभी मैं आगे भी बहुत सारी रेमेडीज दूंगा अगर, है ना, तो जब भी सेशंस होंगे, तो कहने का मतलब ये है कि ये छोटी छोटी रेमेडीज को और इन दोनों तीनों चीजों को मिक्स करके हथियार की तरह यूज करो। मतलब एस्ट्रोलॉजी इधर है, न्यूमरोलॉजी इधर खड़ी है, छोटी छोटी रेमेडीज आपके पास है ही, तो सारी तरफ से काउंटर करो। क्रिस्टल्स भी हमारे पास है ही, तो उससे क्या है, होल सोल पैकेज बन जाएगा। क्योंकि एक डायरेक्शन में जब हम चलते हैं ना, हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी करते हैं, वो तो अच्छी है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इधर से हम इवेंट्स को और वो पिन पॉइंट कर सकते हैं ना, मतलब तो एक पूरा कंप्लीटली हम हिट कर पाते हैं सामने वाले को, है ना। यस, ओके। तो ऐसे, हाँ जी। बट आपके कोर्स ने वैल्यू दी है सर, आपकी टीचिंग्स ने वैल्यू दी, कोर्स ने बोलना था, आपकी टीचिंग्स बहुत वैल्यू। एक्चुअल में ना, मैं भी अगर मतलब कोई भी कोर्स अगर मुझे भी चूज करना हो पर्सनली सीखने के लिए, तो मैं हमेशा ना मेंटर चुनता हूँ, मैं कोर्स नहीं चुनता। कोई बंदा कोई भी कोर्स करा रहा हो, मैं ये देखूंगा कि वो मेंटर में कितनी जान है, क्योंकि मेंटर में जान हुई ना, तो वो कुछ भी कोर्स करा के सिखा सकता है। लेकिन कोर्स बहुत बढ़िया है, मतलब कोर्स वैसे अच्छा था, लेकिन वो मेंटर में नहीं था दम, तो वो रह जाएगा ना, मतलब दैट इज अ पॉइंट ऐसा। हाँ जी, तरलोक सिंह जी बोलिए। हाँ जी, त्रिलोक सिंह जी न्यूमरोलॉजी पहले सीख के आए थे कहीं से, 30-31 हजार देके, फिर इन्होंने न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन किया था। त्रिलोक सिंह जी बोलिए। नमस्कार जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्ते त्रिलोक सिंह। सर जी, मैंने आपके एक्चुअली पहले वेबिनार काफी अटेंड किए थे, बट क्योंकि मैं दूसरे से कर रहा था, आई डिडंट एनरोल फॉर द कोर्स। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे सुनता गया, इंटरेस्ट तो आ ही रहा था, बट अल्टीमेटली बस वहां एंटर तब हुआ जब क्रिस्टल का आपने शुरू किया। तो क्रिस्टल कहीं पर नहीं था, तो क्रिस्टल से शुरू हुआ। तो फिर भी केप्ट ऑन अटेंडिंग, आपसे भी थोड़ा रिक्वेस्ट किया, तो न्यूमरोलॉजी में आपने 1-2 अटेंड करने दिए बैचेस के अंदर। तो दैट रियली स्ट्रक लाइक समथिंग आई हैव बीन मिसिंग। अर्लियर कोर्स में क्या पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाती थी, जो ट्रेनर थे हमारे वो सिर्फ सिखाते रहते थे, उनसे मतलब पर्सनली बातचीत कभी भी नहीं हो पाई। इट्स वेरी फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट, बट ये यहाँ पर आकर के मुझे लगा हाँ, कुछ भी डाउट है, एनीथिंग दैट आई हैव इन माय माइंड, आई कैन ऑलवेज पुट अप आइदर इन द ड्यूरिंग द वेबिनार या कोर्स में या पर्सनली इंडिविजुअली। सो दैट वाज क्वाइट अ बिग थिंग, जिसने मुझे और इंटरेस्ट पैदा करता गया। अल्टीमेटली ये फिर एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक था कि हमारे जितने भी आते थे, हमारे जो फैमिली में वो पंडित बुलाते थे, तो मैं उनसे वक्री ये सब तो बातचीत डायलॉग चलते रहते थे।
but I got to know what exactly it is. ये भाई एक बात करेंगे सर, ये इधर है, ये आपके जो आपका फर्स्ट हाउस में ये है, उसका साइट यहाँ पर जा रही है, दृष्टि यहाँ जा रही है, तो वो समझ नहीं आता तो बोल क्या रहा है. अब तो खैर, अब तो ऐसा हो गया, अब तो पता है कौन सी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपका असेंडेंट क्या है. एंड आई इवन आई एनरोल फॉर द एडवांस कोर्स इसी शौक से, क्योंकि आता है न्यूमरोलॉजी की हुई, पता है मुझे, बट आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू. Definitely there are many things new that I've learned from you. It's just your way of guiding. कि आप छोड़ते नहीं हो, सीखा नहीं, आया नहीं आया पूछते रहते हो, आया कोई डाउट है पूछो, नहीं ये पूछो. सो आई वेरी सेल्डम आस्क, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जो भी पूछने वाले हैं उनसे काफी क्वेश्चंस आते हैं और आंसर मेरे मिल जाते हैं. सो आई फील वेरी हैप्पी इन दैट. चलो जी, ये बहुत बढ़िया कोर्स है एंड डेफिनेटली मुझे बड़ा शौक है. मुझे कहा गया था कि आप 62 के हो गए तो आपका ये चालू हो जाएगा, एंड आई जस्ट क्रॉस 62 और सारे शौक मेरे शुरू हो गए. सो दिस इज यू नो समथिंग. एंड अब मैंने चेक भी किया है मेरे कुंडली के हिसाब से भी, दैट इज द एज व्हेन इट वुड हैव स्टार्टेड. इंटरेस्ट तो मैंने चीरों की बुक लेके रखी थी करीब 20 साल पहले जाते आते हैं. एक्चुअली में पता है क्या, हंसिका जी ने एक वैदिक का कोर्स चल रहा था, तो नीरजा जी को पता होगा, तो हंसिका जी ने वहां पे गई, हंसिका जी का सीता जी, मतलब हंसिका जी या वंदना, तो उन्होंने क्या किया कि ना हंसिका ने ना वहां पे जाके ना प्रिडिक्शन कर दी उस कोर्स में कि तेरी शादी 24 में होगी, तेरा बच्चा जो है 28 में हुआ होगा, और तेरा घर 31 में हुआ होगा, और तेरे को ये हुआ होगा. तो उसने क्या किया, 6 प्रिडिक्शन कर दी वैदिक वाले अपने ग्रुप के अंदर. तो वहां पे बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया, ये कैसे हो गया, मतलब हाउ कैन दिस इज पॉसिबल कि आप 6 इवेंट बता रहे हो, ये हुआ होगा. बिकॉज दिस इज समथिंग नॉट वेरी इजीली कमिंग इन वैदिक, क्योंकि आई डू रिस्पेक्ट वेरी मच टू द वैदिक, क्योंकि वैदिक से ही बहुत सारी चीजें आई हैं, सब कुछ वैदिक से ही आया है. लेकिन उसने जैसे ही वहां पे प्रिडिक्शन करी ना, सबके बीच खलबली मच गई कि ये कैसे हो सकता है कि आपने 5 इवेंट एक साथ बता दिए. सो दिस इज द पावर ऑफ दिस मेथड कि वो आप एक साथ घटनाक्रम में बता सकते हो कि ये तब, ये तब, ये तब, ये तब, ये तब, मतलब दैट्स अ बिग थिंग, है ना. आपका स्टाइल भी एक है ना, निराला स्टाइल है. थैंक यू. आउट ऑफ, मतलब ऐसे मैंने काफी सुने हैं, मतलब यूट्यूब पर भी अब सुनने का एक शौक पैदा हो गया, बट वो स्टाइल नहीं है किसी का जो इन डेप्थ में बंदे को समझा देना, दिमाग में ठोक के ना, कील ठोक करके कि दिमाग में चला जाए अंदर, बस, है ना. जब आधी रात को भी कोई उठा के पूछे तो उसका जवाब हाजिर है. हाँ, मैं यही बोलता हूँ, आधी उठा के भी रात को पूछे तो बंदा बता पाए. नेहा जी बोलिए. नेहा जी, आप बहुत कम सेशंस में आ पाए. हाँ जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू तरलोक सिंह, थैंक यू. नेहा जी, आप बहुत कम सेशंस में आ पाए. हाँ जी, बोलिए. यस सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी क्लास दी. मैं इसका बहुत महीनों से इंतजार कर रही थी. मेरा बहुत टाइट शेड्यूल था, फिर भी मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया कि नहीं, एनी हाउ मुझे नाड़ी क्लास लेनी है, क्योंकि इसमें इवेंट एक्यूरेट निकलते हैं, और जितना मुझे आया मैंने निकाला. एक्यूरेसी है, नो डाउट. एंड सर, आपका वो एवरी टाइम हमारे पर्सनल वॉल पे मैसेजेस देना कि भाई अभी आपका वेबिनार है, अभी आपकी क्लास है, और जो भी रिलेटेड आपके आंसर्स होते थे, मतलब सब चीज इतने टू गुड है कि हमें कहीं से भी ये फील नहीं होता था. अगर 14 क्लासेस है तो शायद मैंने 4 से 5 क्लासेस ली होंगी, हाईएस्ट शायद 4 ली होंगी, उससे ज्यादा मैंने नहीं ली है. बट फिर भी आपकी रिकॉर्डिंग्स देखकर जो कुछ जितना मुझे आया मुझे 4 क्लासेस में भी अगर मुझे बहुत आया, तो मैं मानूंगी कि सर आप इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि एक बार भी ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं 4 बार आपको पूछूं, सपोज ये लास्ट क्लास थी और मैंने बिंदास बोला सर मुझे सन का नहीं आ रहा है, मतलब एक्चुअली मैं शुरुआत में ही आपने बताया होगा जो मैं क्लास में नहीं थी, बट आप लास्ट क्लास में भी उसको इतना पेशेंस से आप मुझे बता रहे हैं, तो सर बहुत अच्छी बात है कि आप में इतना पेशेंस है कि सामने वाला कितना भी भूले या क्लास अटेंड नहीं करे, बट आप पूरी ड्यूटी सर आप अपने करते हो कि सामने वाले को एट एनी कॉस्ट आना ही है, चाहे मतलब वो आप होता है ना, पत्थर को भी आप पढ़ा दोगे कि वो कैसे ग्रह नक्षत्र कहाँ काम करते हैं सर. ऐसा आपका पढ़ाना है सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू नेहा जी. थैंक यू. थैंक यू. नेहा जी हमारे साथ न्यूमरोलॉजी से जुड़ी थी, अभी तक जुड़ी हुई है ना. अभी भी न्यूमरोलॉजी सेशंस करते हैं हम. लास्ट में हमने किया था, उसमें हमने बहुत सारी रेमेडीज रिवील करी थी, इफ यू नो. हाँ सर, मैं मिस कर गई थी वो क्लास. अच्छा, मेरी तबीयत खराब थी. हाँ सर, मैं मिस कर गई थी. तो मैंने बहुत सारी रेमेडी, एक दिन मेरा मन हुआ कि आज बहुत सारी रेमेडीज बताऊंगा, तो मैंने बहुत सारी रेमेडीज बताई. यस सर. सर इफ पॉसिबल तो सर आप शेयर करना, अदरवाइज फिर इट्स ओके. ओके, देखते माय हैं. बैड. इट्स ओके सर. थैंक यू. हाँ, शैली जी, आर यू देयर? शैली जी, हेलो सर. कैसे हैं शैली जी आप? बिल्कुल बढ़िया सर.
सर आपके पहले मैंने न्यूमरोलॉजी किया, सिर्फ बेसिक लेवल किया, वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने फिर उसी टाइम एनरोल कर दिया एडवांस के लिए। और मेरे पास इतने सारे कंसल्टेशन, सर मैं अभी मोर पेड कंसल्टेशन अराउंड 50 देख चुकी हूँ, और मतलब जो विदाउट पेड भी पता नहीं कितनी सारी देख चुकी हूँ, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं सबको। मतलब ये पूछते जरूर है कहाँ से सीखा है आपने, इतने कम टाइम में कैसे सीख लिया इतना अच्छा रिजल्ट। मतलब क्या तुम्हारी अभी तो ये भी खत्म हुआ, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, इतना टाइम कब मिल जाता है। मैं यदि बस क्या बताऊँ, मेंटर इतने अच्छे हैं कि मिल जाता है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आपने नाड़ी के लिए बोला, मैंने तुरंत हाँ ठीक है सर, अब अभी ये वाला चल रहा है कोर्स, जैसे ही दोबारा होता है मैं नाड़ी के लिए एनरोल कर दूंगी। तो इससे इतने सही प्रेडिक्शन, इतने सही आंसर्स मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा रिव्यू मिल रहा है। थैंक यू शैली जी, थैंक यू। और मतलब सब बेस्ट है, आपका पढ़ाना बहुत अच्छा है, मतलब कि हाँ बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। थैंक यू शैली जी, मतलब थैंक कि यू। हाँ डाउट नहीं है। और आगे भी सर अगर आप और भी इसमें एडवांस कुछ करेंगे ना ऐड ऑन, तो सर हम हमेशा आपके रहेंगे कि हाँ सर का कोर्स है, कुछ और नया सीख लेते हैं। एक्चुअली में पता है क्या है, वो कोर्स मैं तब लॉन्च करता हूँ ना जब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है देने को, बहुत कुछ आ गया, अब मैं दूंगा। मतलब अगर मुझे कुछ नया टॉपिक है, मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को पढ़ाना है मैरिज, तो मैरिज तो हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, किसी दिन भी वेबिनार किया और पढ़ लिया, है ना। तो एक दो टॉपिक के लिए आई डोंट डू द कोर्सेस, है ना। बट मेरे को लगता है कि यार अभी बहुत कुछ आ गया ना पढ़ाने के लिए, अभी कोर्स लॉन्च करता हूँ, इसलिए मेरे कोर्स लेट लॉन्च होते हैं, जल्दी से मैं दूसरे कोर्स लॉन्च नहीं करता। तो दैट इज अ थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो मेरे साथ। सर आपका एक फर्स्ट था जिसमें आपने ना मैरिज का बताया था कि डाइवोर्स कैसे होता है, वो आपका मैंने आपके 2 वेबिनार अटेंड किए थे शुरू में, वो मैंने उस टाइम पे मैंने हाँ ठीक है वेबिनार ठीक है देखा। जो आपका 3rd वेबिनार था जिसमें आपने डाइवोर्स का बताया था, उस दिन इतनी सही था, मतलब वो अक्टूबर में था। अक्टूबर में मैंने आपका एनरोल किया था ये बेसिक का, फिर वो खत्म होती मैंने एडवांस किया। मतलब वो ऐसा था वेबिनार कि उसमें आपने ये भी कहा कि बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया, वो इतना पावरफुल था सेशन जो आपने डाइवोर्स वाला बताया था। और सर उसमें बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया था, उस दिन 30-35 लोग एनरोल कर गए थे। हाँ आप वो हमेशा बोलते हो है ना। और सर उसके रिजल्ट आपने जो बोला ना आज की न्यूमरो का अच्छा है कि एस्ट्रो का, कि मेरे को कंपेयर करना है अगर कोर्स, है ना सर। न्यूमरो तो सर बहुत सारी चीजें बेसिक एकदम, मतलब डेट ऑफ बर्थ देख के पता चल जाती हैं, मतलब आपको चार्ट खोलने की जरूरत ही नहीं है बनाने की, आपको सामने से डेट बोलता है ना, मेरे माइंड में उसको पूरा वो लोशोग्रिड बन जाता है। मतलब मेरे को पूरा ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है, लोशोग्रिड तैयार है माइंड में इस टाइम पे। मतलब कोई कैसे भी सोते हुए भी पूछेगा ना कि इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, एकदम हाँ ठीक है, किंग ये है, क्वीन ये है, प्रॉब्लम तो होगी होगी, मतलब एकदम क्लियर। उसके बाद खोलना है कि दशा महादशा अंतर दशा क्या चल रही है, वो तो फिर हम चलो एस्ट्रो सेज है उसमें देखेंगे, चेक करेंगे ट्रांजिट क्या चल रहा है, वो पहले ही तैयार है। न्यूमरो से इतना इजी हो गया, और फिर एस्ट्रो तो उसमें और कहते 4 चांद लग गई है। हाँ, क्योंकि न्यूमरो से ये चीजें बहुत वो हो जाती है, मतलब काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, थैंक यू शैली जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, पायल गुप्ता जी बोलिए, पायल गुप्ता जी। हेलो, हाँ जी बोलिए पायल जी, हाँ जी अनम्यूट कर लो। सर आपको तो जितना थैंक यू बोलूं सर उतना कम है। आपने तो सर आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करी है सर मेरी। थैंक यू पायल जी, थैंक यू। और सर कहते हैं ना 3 नंबर से रूल होते हैं तो गुरु अच्छा मिल जाता है, सर वही बात है मेरे साथ तो। ठीक है, आप मेरे को ध्यान है मेरे घर आए थे एक बार, है ना, जी सर। बिकॉज़ यू लिव टू माय विसिनिटी, है ना। तो सर देखिए ना बच्चे कितनी दूर दूर से पढ़ रहे हैं, और सर आप और हमारे घर का डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं। सर जब भी घर से बाहर निकलती हूँ मैं तो आपके घर को ही नमस्ते करती हूँ, ऐसा लगता है आपको कर दी सर। सही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो पायल जी आपका थोड़ा दिमाग डाइवर्ट होके पढ़ाई की तरफ आया, बिकॉज यू वर गोइंग थ्रू वेरी रफ फेज, है ना। यस सर, 2-2.5 महीने में बहुत चेंज है सर मेरे में। अब लगता है कि कुछ एम मिला है, कुछ करना है। और सर अब तो घर में जो फोन आता है ना सब वो कहेंगे पायल से बात करा दो, उससे सब पूछते रहेंगे सर। तो लगता है कि हाँ मेरी भी कोई वैल्यू है। ये ना मेरे को ना ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ मोनिका जी अगला आप बोलेंगे। ये ना मेरे को ना ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि जैसे कुछ लोग हैं वो लाइफ में पहले ही बहुत अच्छा कर रहे थे, जैसे शैली जी, शी इज डूइंग वेरी वेल इन आयुर्वेदा एंड अदर थिंग, एंड आई नो हिमल पारिक जी अच्छा कर रही हैं, मतलब वो पहले ही बहुत अपना मतलब अच्छा हो रहा है उनकी लाइफ में। लेकिन जो हाउसवाइफ्स हैं या जो अभी घर पे ही घर का काम देखती थी, उनको जब ये मिलता है ना कि लोग एक फोन करके बोलते हैं अरे उनको बुलाओ, उन्हीं से बात करनी है, तो वो बड़ा ऐसे ही होता है आजकल। ऐसे ही होता है सर। और उसका नाम देखा सविता नाम है,
16 पे आ रहा है, इसको प्रॉब्लम आ ही रही होगी। मतलब वो नाम, अगर उसने डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया तो नाम तो बोल ही रहा होगा कुछ, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ बोल ही रही होगी, डेट ऑफ बर्थ देगा तो ये बड़ा एक पावरफुल चीज हो जाती है। सर अभी कम ही दिए हैं, 2-3 पेड़ दे ही दिए हैं सर, नहीं, आप 2-3 कुछ दिए हैं मिनिमम सर तो पेड़। रखो पायल जी। पता क्या है, इस विद्या की ना इज्जत खत्म हो जाती है जब हम पैसा सर नहीं पर देते। वो क्या है, रिलेटिव्स है ना सर, वो सोचते हैं कि अब मैं क्या बोलूं सर उनको, वो सारा दिन ये बता वो बता। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं अगला ही आपका लूंगा मोनिका जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो ना, पोस्टिंग करते रहो इंस्टाग्राम पे, छोड़ो मत। देखो आप छोड़ दोगे ना इंस्टाग्राम पे तो कॉम्पिटिटर तो है ही। वैसे मैं भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेबिनार लॉन्च कर दूंगा जिसमें मैं स्टूडेंट्स को भी चांस दूंगा बोलने का, ऐसा सोच रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को भी कुछ एक्सपोजर मिले मेरे ही प्लेटफॉर्म से। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये करो कि फेसबुक ग्रुप को भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ ताकि फेसबुक ग्रुप पे भी आप आंसर दे पाओ लोगों को और वहां से भी कंसल्टेशन आ पाए। लेकिन फिर भी मेरी यही वो ऐप से कि आप 1500-1000 के अराउंड अगर आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हो गए ना तो बहुत उधर से वो आ जाएगा आपको, है ना। और जब मैंने करा था ना किसी टाइम पे तो मेरे को नहीं पता थी, मैं बहुत ज्यादा फेसबुक पे जान लगा रहा था। मैंने फेसबुक पे 1 साल पेड पैसे लगाए, मुझे पता ही नहीं था कि फेसबुक की बस की नहीं है मेरे को कंसल्टेशन देना। देन आई स्टार्टेड इनटू द इंस्टाग्राम। मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम इज अ बेटर प्लेटफॉर्म टू गेट द कंसल्टेशन। फेसबुक इज अ बेटर प्लेटफॉर्म टू सेल द प्रोडक्ट। मतलब कुछ सर एक्चुअल में कंटेंट समझ में नहीं आता क्या डालो, अगर रेमेडीज डालोगे तो रेमेडीज सर खत्म हो जाएंगी ऐसे तो। नहीं, रेमेडीज मत डालो ना, जैसे शैली जी आजकल डाल रही हैं वो नंबर्स के बारे में सारा डाल रही हैं। मैंने भी पहले नंबर्स के बारे में डाला, फिर ये डालो कि ट्यूसडे के दिन ये अच्छा है, मंडे के दिन ये अच्छा है, वेडनेसडे के दिन ये अच्छा है, रिपीट करो, हनुमान जी का ये अच्छा है। खत्म नहीं होती है रेमेडी, मतलब मेन कोर जो वर्किंग रेमेडी है ना वो मत डालो, और जो छोटी मोटी छुटपुट चीजें हैं वो तो डाल सकते हो ना। हाँ जी, ओके सर। अगर देखो थैंक यू सर। 81 तो कॉम्बिनेशन ही है, 81 कॉम्बिनेशन के बारे में एक एक यूनिक बात भी बताओगे तो भी एक अच्छी बात हो जाएगी, है ना। डालिए कुछ तो डालिए, खाली बैठ के क्या होगा। ठीक है सर। मोनिका जी, हाँ जी मोनिका जी। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर, गुड इवनिंग कैसे मोनिका जी आप? सर। बहुत बढ़िया, आप बताइए। हाँ जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। सर मैं तो अब लास्ट ईयर से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ एंड न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट किया था और उसके बाद से वापस तो देखा ही नहीं है। नाड़ी आई वाज इंटरेस्टेड, जब पहला बैच हुआ था तो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी, तो वो मेरा मिस हो गया था उस अब टाइम। आप गोवा गए थे, मिस नहीं हुआ था, आप गोवा गए थे, पैसे सब खत्म हो गए थे। राइट सर। तो बस वो उसके बाद फिर मैं वेट करती कब शुरू हुए, तो आया तो फिर मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। समहाउ न्यूमरोलॉजी के बाद मुझे लगता था कि एस्ट्रोलॉजी भी ना थोड़ा बहुत आना चाहिए, कुछ मतलब कुछ मिसिंग लगता था। तो वो एक जो चीज थी वो मतलब काफी हद तक खत्म हो गई है। अब मतलब अच्छा लगता है कि आप प्लैनेट्स को देख पाते हो, आप समझ पा रहे हो सबके क्या उनकी वाइब्रेशन है, क्या वो कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, मतलब वो चीजें अट्रैक्ट कर रही है, वो अच्छा लग रहा है आप करके। एक ना एक प्राउड की बात हो जाती है अंदर से कि एक आता है देखना ना, यही एक प्राउड फील कराता है इंसान को कि हाँ मैं देख सकता हूँ चीजें, है ना। एग्जैक्टली। तो अब तो ये है कि कोई आता भी है, किसी का डेट ऑफ बर्थ देखो तो एक्चुअली में वो ग्रिड बन जाता है आंखों के सामने कि अच्छा हाँ ये मिसिंग है, ये है, ये है, ये हो सकता है, प्रॉब्लम ये, मतलब वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है आना दिमाग के अंदर। सो अब आई एम होपिंग कि इसके साथ भी होना शुरू हो जाएगा ये एस्ट्रोलॉजी। चलो मोनिका जी, आप रेस्ट कर लीजिए प्लीज, आपकी तबीयत ठीक है, आप रेस्ट कर लीजिए। थैंक यू। नहीं सर, मेरी नहीं, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए आई वांटेड टू लीव, ही इज नॉट फीलिंग वेल। चलिए प्लीज, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सन्नी जी बोलिए, सन्नी गांगर जी। सन्नी जी। यस सर, आई एम हियर। थैंक यू सो मच। मैं जब ये आपने नाड़ी क्लास अनाउंस किया था तो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, बट जैसे ही आपने फीस का बॉम्ब गिराया था तो मैंने आपको मिन्नतें की थी कि मैं इसको कैसे वर्कआउट कर सकता हूँ। आई एम रियली ग्लैड कि आपने वो मोटिवेशन दिया। एक पर्सनल वॉइस नोट भी भेजी थी कि पता नहीं ये आज वर्कशॉप हो रही है लेकिन अगली बार कब होगी इसका कोई आइडिया नहीं है। एंड मैंने सिर्फ ऐसे शेयर किया था मेरे भाई के साथ में कि मुझे एक वर्कशॉप है वो मुझे करनी है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली गुरु जो होता है ना, एक कारक होता है और एक तारक होता है। तो भाई जो थे वो मेरे कारक बन गए कि उन्होंने को पैसे लैंड कर दिए और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है उसको यूज कर लो। एंड मैंने आपको ये भी पूछा था कि सर मैं क्रेडिट कार्ड से पे करूंगा तो क्या होगा, तो आपने ये भी बताया था कि 2.5% या कुछ तो भी उसकी कटौती होगी। तो मैंने भाई को ही बोल दिया कि भाई तुम एक काम करो, मेरे को भी पैसे दे दो एंड लेट्स सी कैसे कर सकते हैं उसको। तो वो मेरे लिए कारक बन गए और मेरे तारक बन गए, क्योंकि आपने 2-3 चीजें जो इनिशियली आपने, मुझे याद है अभी भी, सेकंड क्लास में भी आपने बोला था, लगे रहना, छोड़ना नहीं इसको बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी बैक सीट में मत चले जाना, आप लगे रहो,
आसानी से हो जाएगा। एंड आई थिंक 8th वर्कशॉप जो था, 8th सेशन जो था, वो टाइम पे मुझे एक्चुअल में पता चल गया कि हाउस और वो पर्टिकुलर हाउस को काल पुरुष में जो होता है वो एक हाउस होता है, और फिर उसका बोलते हैं उसकी एक राशि होती है, और वो राशि का एक ग्रह स्वामी होता है। तो वो मेरे को 8 सेशन में एकदम अच्छे से क्लिक हो गया, और वो जब भी क्लियर ना, तो मुझे ऐसे लगा कि भाई ये तो निर्वाणा है। और उसके बाद में एक्चुअली वैसे ही हुआ, 9, 10 और क्लास में मिस हो गई, आपको कुछ भी हो जाए आ जाना है। और मेरे को काफी अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि सैटर्न की काफी अच्छी रेमेडीज आपने सजेस्ट कर दी हैं। 2 रेमेडीज जो है वो मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है और एक मेरी बहन है, उनको मैंने ऑलरेडी सजेस्ट कर भी दी है ड्यूरिंग द वर्कशॉप इटसेल्फ, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो कुछ ना कुछ तो उनका डेफिनेटली उससे भला हो ही जाएगा। तारा चक्र का जो आपने बताया है वो देख के ही मैंने मेरी एग्जाम की शेड्यूल भी करी हुई है, तो आई एम प्रीटी होपफुल कि ऑस्ट्रेलिया इज डेफिनेटली हैपनिंग फॉर मी, एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू अ फीडबैक वंस माय एग्जाम्स गो अहेड। बट अभी तक काफी अच्छे से समझ में आया है, आपकी सिखाने का तरीका बहुत बहुत अच्छा है। यू एक्चुअली आर दैट काइंड ऑफ अ बुल, कि वो भाई मेरे बच्चे को जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक मैं उसको मारता रहूंगा और बताता रहूंगा कि भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। एंड यू एक्चुअली प्रूव्ड इट। 13 सेशन में भी आपने आके फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन में जो आपने दिखाया था कि बच्चा कैसे होने वाला है, तो आप सन को कैसे मूव करोगे, घुमाओगे कैसे, वो सबका सब आपने 13 सेशन में भी दिखाया, विच वाज लाइक इट वाज अ प्रूवन फैक्ट कि you are dedicated to the batch and you will not say कि बस वो पहली वीडियो है या दूसरी वीडियो है, सेशन ये है, सेशन वो है, वो जाके चेक कर लो। सो आई 100% रेकमेंड यू। एंड मैंने सिल्वर क्लास आपकी न्यूमरोलॉजी की ज्वाइन करी थी, वो मैं हालांकि फॉलो नहीं कर पाया बिकॉज मेरा खुद का कहीं ना कहीं मोटिवेशनल लेवल थोड़ा कम चला गया था, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू फॉलो अप विद दैट। ऑफलाइन मैं उसकी वीडियोस देख रहा हूँ जब जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। बट यस, नाड़ी क्लास इज 100%। मैं इसका एडवांस या तो रेमेडी का आप मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी वो बकासुर आप छोड़ने वाले हो कि भाई मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली उसको एनरोल कर ही लूंगा। अगर किस्तों में भी करना पड़े तो किस्तों में कर लूंगा, लेकिन मैं डेफिनेटली उसको ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो अंकित जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मतलब काफी सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं कि पैसे फीस ले लो, अपना कंटेंट दे दो और फिर बोल दो कि नाउ यू हैव टू मैनेज। बट आपकी एक और चीज सबसे ज्यादा कमेंडेबल है कि आप पैसे दिए तो वसूल, मतलब हमें करना हो या नहीं करना हो आप करवाओगे, नहीं, तुम पैसे वसूल करो सारे, और आप पीछे पर मतलब नॉट टेकिंग मनी इज नॉट योर इंटेंशन बट गिविंग नॉलेज इज what you think of doing, which is really appreciable. थैंक यू। एक्चुअल में ना मेरे को ना पैसे लेके ना टेंशन हो जाती है, जब मैं पैसे ले लेता हूँ ना लोगों से, तो मेरे को बहुत टेंशन हो जाती है कि अब इसकी वैल्यू कैसे दी जाए, तो ये भी डालो, वो भी डालो, वो भी डालो। और कई लोग मुझे फोन करके बोलते हैं मैं ना पैसे डाल रहा हूँ आपके अकाउंट में, मैं बोलता नहीं पैसे मत डालो, पैसे ले लिया ना तो टेंशन हो जाएगी। बैच के मैं इसलिए लेता हूँ, मुझे पता है कि बैच में ना इजिली पढ़ाया जा सकता है, मतलब मेहनत करके। तो पैसे लेने से टेंशन हो जाती है क्योंकि उतनी वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी ना, तो वो जितना पैसा लिया उससे 3x वैल्यू नहीं हो तो मजा ही नहीं आता है अंदर से। और मैं ऑडियो नोट इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फीडबैक मेरे पास ऐसा आ चुका है, मोर देन 1000 बच्चे जो पढ़ के गए हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि आपकी ना हमें ना वॉइस से ना बहुत वो मिलती है इंस्पिरेशन, आपकी वॉइस से। ऐसा मुझे बहुत फीडबैक आया है कि आपकी वॉइस से हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है, ऐसा लोगों का फीडबैक है। इसलिए मैं ऑडियो नोट बीच बीच में छोड़ता हूँ ताकि वो ना वॉइस, जैसे सन्नी ने बोला, तो कई बार मैंने ऐसे देखा बंदे को कोर्स नहीं भी करना होता ना, और मैं उसको वॉइस नोट छोड़ देता हूँ तो वो कोर्स में एनरोल कर लेता है, बोलता है सर आपने वॉइस नोट छोड़ा ना, तो वो वॉइस नोट की वजह से ना मैंने एनरोल कर लिया। सन्नी ने बोला ना ये बात, तो इसलिए मेरा भी ऐसे ही हुआ था, आपने वॉइस नोट भेजा था एंड आफ्टर दैट ओनली आई एनरोल्ड। तो ये मेरे साथ होता है, इसलिए मैं वॉइस नोट छोड़ता हूँ, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है, या आपका फीडबैक है कि आपकी वॉइस से हमें ऐसा कुछ इंस्पिरेशन आता है। अलका जी कुछ कहना चाहते हो? मुझे भी आई कैन रियली थैंक यू फॉर पुटिंग दैट, because I was doing मीना नाड़ी एंड ये त्रिगु नाड़ी जो आपने बताया है, प्याज के जैसे लेयर होते हैं ना, ये काफी मोटी लेयर डल गई है मेरी प्रैक्टिस में, बहुत स्पीड बढ़ गई है प्रेडिक्शन की, तो आई एम सो थैंकफुल सर। थैंक यू क्योंकि ना अलका जी एस्ट्रोलॉजर है ना, तो अलका, मैं कोई भी रूल बोलूंगा ना तो अलका जी को ऐसा नहीं हो सकता कि ये पता ना चले वो रूल काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इनको तो पता चल ही जाएगा और किसी को पता चले ना चले, क्योंकि उनके पास डेटा है बहुत सारा। तो टू कन्विंसिंग अलका जी वाज डिफिकल्ट। नहीं सर, आई एम ऑलरेडी यूजिंग एंड इट्स रियली ब्रिलियंट। आपने बहुत उसको सिंपल करके
मतलब आई थिंक आई वुड हैव स्पेंट लाइक अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न भृगु नाड़ी. आपने बहुत इजी कर दिया मेरे लिए. थैंक यू. एंड मेरे वो आईटी बैकग्राउंड का भी फर्क है कि आईटी में हम लोग इतना करते हैं ना ये सब चीजें, तो ऐसा भी है. हाँ जी है. और आप हमें ए से लेके पूरा एंड तक एनसाइक्लोपीडिया पूरी पढ़ाते हो. तो आई वुड थैंक यू अलका जी. नीरजा जी, आर यू देयर? नीरजा जी, नीरजा जी तो कैसे हैं? मुझे भी हेलो सर, आई एम फाइन, गुड, थैक यू. तो मुझे हंसिका से पता चला था आपके बारे में, जब इसने, हम दोनों एडवांस कोर्स इकट्ठे ही कर रहे हैं वैदिका, तो इसने मुझे बताया था, इसने बहुत तारीफ की थी आपकी. तो मुझे भी लगा था कि ये तारीफ जरूरत से ज्यादा कर दी है शायद इसने, लेकिन मैंने आप फिर भी क्वेरी डाली क्योंकि मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हो गई थी सुन के. लेकिन जब आपने मेरे से कंटेंट शेयर किए और उसके बाद डेफिनेटली जब आपसे बात हुई तो मैंने देखा आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो बहुत प्रॉम्प्ट हैं. ये बात मैंने आपको चैट पे भी बोली थी कि मैंने ऐसा कोई मेंटोर जो कि कुछ भी अनअटेंडेड ना रह जाए, ऐसा कुछ नहीं होता आपकी तरफ से. आप बहुत प्रॉम्प्ट हो अपने मैसेजेस के लिए, स्पेशली जिन वॉइस नोट्स की बात हो रही है. आपसे बात करने के बाद ही मैंने सोचा था कि मैं करूंगी. और जो शॉर्टकट्स आपने बताए हैं स्टार्टिंग में, हालांकि मुझे ऐसा लगा कि वैदिका ये तो मैंने किया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ इससे लेके गिन करके जाऊंगी स्टार्टिंग में. बट जो शॉर्टकट्स आप देते रहे ना टाइम टू टाइम, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं वो. और करने के बाद आपसे आपको एक टीचर के रूप में देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरे न्यूमरोलॉजी मेरी बकेट लिस्ट में तो है, बट अब मैं जब भी करूंगी थोड़ा आई एम वेटिंग माई सेल्फ टू गेट माई सेल्फ फ्री फ्रॉम वट ऑल आई एम डूइंग माई दीज डेज. थोड़ा सा मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं क्योंकि 8 बजे से लेके 11 बजे तक आई एम सिटिंग एट वन प्लेस ओनली. तो अब मेरा जब भी मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी और आपके पास भी कोर्स थोड़ा आपका कोई ऑन गोइंग होएगा तो न्यूमरोलॉजी मुझे आप ही से करनी है, ये श्योर है. आप जिस तरह से बकअप करते हो, जिस तरह से आप बूस्टअप करते हो, जितनी आप में पेशेंस लेवल इज टू वेरी ऑन द हायर साइड. आप कोई आपको ये कहे कि एक बार करना है तो भी वही एंथुसियाज्म, वही ज़ील आप में, कोई 10 बार कहे तो भी सेम एंथुसियाज्म एंड सेम ज़ील उसी के साथ आप करवाते हो. एंड दिस इज रियली कमेंडेबल, अमेजिंगली. इतनी पेशेंस किसी इंसान में हो सकती है सर, वो आपने देखी है. थैंक यू नीरजा. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू. थैंक यू नीरजा.